नहीं करते तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। जब हम एक पवित्र जल में स्नान करते हैं, हम अपने पापों को छोड़ने का परमेश्वर के साथ वादा करते हैं और प्रण करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रण करते हैं कि आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप वाला जीवन नहीं जीऊंगा। शैतान प्रत्येक यत्न करेगा कि आप बपतिस्मा ना लें, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसके अनुग्रह के नीचे ना जिए, आप पाप में जिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार न हो। जो व्यक्ति पाप में जीते हैं, उनकी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार नहीं होती। शैतान का एक ही मकसद है, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार न हो। वो आपको गुनाहों में, पापों में रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन ये बताता है, सिखाता है, और यीशु मसीह ने इसके ऊपर प्रचारण किया है। मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, ताकि आपके पाप क्षमा किए जाएं। लेकिन शैतान नहीं चाहता आपके पाप क्षमा हो जाएं। उसको कोई भी कीमत पे करनी पड़े, वो कीमत पे करेगा। अगर आप पवित्रताई के रास्ते जा रहे हैं, अगर उसको यह पता चल जाए, आपको पैसा दिया जाए और आप पाप में गिर सकते हैं, वो आपको पैसा दिलाएगा। अगर उसको यह पता चल जाए आपकी कमजोरी एक औरत है, अगर उसे यह पता चल जाए आपकी कमजोरी एक मर्द है, वो आपको प्रोवाइड कराएगा, वो आपको देगा, ताकि आप गिर जाएं, आप परमेश्वर के सामने नजराना मिला सकें, आपकी नजर झुक जाए, आप हाथ उठाना, घुटने लगाना बंद कर दें। वो एक ही मकसद से जीता है, वो एक ही मकसद से आपके पीछे पड़ा है। आप पाप में चलें, चर्च में जाएं, ताली बजाएं, बाइबल लेके जाएं, चंदा भी दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक ही फर्क है, आप होलीनेस में ना जिए। वो आपको पवित्रताई से दूर रखना चाहता है। लेकिन आज आप अपने कानों से सुन रहे हैं, ये आवाज पवित्र आत्मा की आवाज है। वो आपको पापों में गिरने नहीं देना चाहता। अगर आप गिरे हैं, वो आज ही आपको उस पापों से बाहर निकालना चाहता है। वो आपको एक पवित्रताई में देखना चाहता है। जब आप प्रभु के सामने आए, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, वो बताना चाहता है वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, और वो बताना चाहता है आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। एक ही मकसद है, गुनाह छोड़ना। एक ही मकसद है, गुनाह से दूर रहना। यूसुफ जो अपने परिवार में से सबसे छोटा व्यक्ति था, जब उसने पाप देखा, बाइबल कहती है वो भाग गया। मैं आज आपको भी ये कहना चाहता हूं,
जब भी आपको रेड लाइट नजर आए, ध्यानपूर्वक, क्योंकि बैप्टिज्म जो है वो आपके पापों को धोने के लिए है, आपको शुद्ध करने के लिए है। लेकिन अगर आपने बपतिस्मा ले रखा है, फिर भी आप कीचड़ में हैं, गुनाह में हैं, पाप में हैं, चोरी में हैं, हत्या में हैं, खून में हैं, व्यभिचार में हैं, तो आपकी प्रार्थना और परमेश्वर के साथ संपर्क, कनेक्शन, रिश्ता परमेश्वर चाहते हैं आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसा हो जैसा पिता और पुत्र का रिश्ता है। आपको बुलाया क्यों गया है? आप क्यों बुलाए गए हैं? इसलिए कि परमेश्वर इस धरती पे आपके द्वारा वो करे जो करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो आपके द्वारा निजात के रास्ते पे आएंगे। ऐसे लोग हैं इस दुनिया पे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे आत्मा हैं इस दुनिया में, जैसे ही आप किसी के पास चाय का प्याला पकड़कर यीशु की बात करेंगे, ऑटोमेटिक उसके जिंदगी के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आज मुश्किल है, आप चाय तो पीते हैं लेकिन इस जिंदा वचन की बात नहीं करते। वहां आप उन लोगों को मिलते तो हैं, लेकिन आपके अंदर एक डर है, और बाइबल कहती है मैंने अपने लोगों को डर का नहीं, किसका आत्मा दिया है? मैंने दलेरी का आत्मा दिया है। किस किस के पास दलेरी का आत्मा है? अपने हाथ हिलाते हुए आज घोषणा करें, मैं दलेरी के आत्मा को अपने जीवन में आने की अनुमति देता हूं, मैं उसे ग्रहण करता हूं, मैं दलेरी के आत्मा के साथ रहना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, जो डर का आत्मा है वो गुनाह करता है, वो दूसरे की बात में फंस जाता है। लेकिन जो दलेरी का आत्मा है वो पाप में फंसता नहीं है, वो किसी की बातों में नहीं आता। दलेरी का आत्मा जो है वो आपकी रक्षा करता है। वो वैरी के हर तीर जो वो आपकी ओर छोड़ता है उन्हें रोकने के लिए सामर्थी होता है। सामर्थी परमेश्वर आज आपको कमजोर नहीं देखना चाहता, वो आपको सामर्थ्य से भरे हुए देखना चाहता है। ये मेरा प्रचारण जिन लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है उन लोगों के लिए, और जिन्होंने बपतिस्मा लेना है उन लोगों के लिए है। अगर आपने बपतिस्मा ले रखा है, आप पवित्र आत्मा की संगति में नहीं है, आपने बपतिस्मा ले रखा है, आप पवित्र आत्मा के टच में नहीं है, आप सामर्थ के आत्मा के टच में नहीं है, आप गुनाह में गिर जाएंगे। क्योंकि गुनाह में शैतान ने पहले आदम को भी गिराया, और कोई उसके पास हथियार नहीं था आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर करने के लिए। एक ही आपके विरुद्ध एजेंडा है, दुष्ट आत्माओं का, शैतान का, अंधघोर के महाराजे जो हैं उनका एक ही एजेंडा है आपके खिलाफ, बस आप पवित्रताई में ना जिए।
वो आपको रोकता है पवित्रताई से ना जिए। उसे मालूम है जिस दिन आप पवित्रताई में बढ़े, आप शैतान का वो हाल करेंगे, आप दुनिया में ऐसे जिएंगे जैसे एक राजा जीवन जीता है। वो जानता है अगर आप पवित्रताई में आ गए, आप उसकी वेदियों को उखाड़ने के योग्य हो जाएंगे। आप प्रस्तिश, वो वाली प्रस्तिश जो यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करती है, आप वो वाली आशीष करना स्टार्ट कर देंगे अगर आप होलीनेस में आ गए। अगर आपका जीवन अभी भी पवित्रताई में नहीं है तो परमेश्वर चाहते हैं आप पवित्रताई में आए। कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी बंदी नहीं है जो पवित्रताई में आ नहीं सकते। सब लोग, बाइबल में सबसे बड़ी उदाहरण है न्यू टेस्टामेंट के अंदर, जितने लोग यीशु मसीह के पास आए उसमें एक भी धर्मी जन नहीं था, एक भी नहीं था। और वचन में ऐसा लिखा है पृथ्वी पे एक भी धर्मी जन नहीं है, क्योंकि जिस ब्लड लाइन से हम आते हैं उन्होंने पहले जब वो परमेश्वर के साथ बातें करते थे उसी समय वो पाप में गिर गए। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? एक ही मकसद है, यीशु मसीह दुनिया में आए पाप से आपको निकालने के लिए, पाप से जुदा करने के लिए और परमेश्वर की फिर से प्रेजेंस में रहने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि वो ये कार्य करें, आपके जीवन में तुरंत बदलाव हो जाए। ये बातें मैंने पहले कभी सुनी नहीं, पहले कभी पढ़ी नहीं, विचारी नहीं। पवित्र बाइबल में ऐसा ही लिखा है, यीशु मसीह धरती पे आए, कोई मकसद नहीं था, कोई धर्म बनाने के लिए नहीं, कोई मजहब बनाने के लिए नहीं, कोई सेना बनाने के लिए नहीं, कोई देश बनाने के लिए नहीं। एक ही मकसद, आपको पाप से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। और यही प्रचारण सुनते सुनते आप बूढ़े हो रहे हैं। पाप अभी नहीं छोड़ा, गुनाह अभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर से सच्चा प्रेम अभी भी नहीं किया। किधर है? क्या कर रहा है? क्या सोचता है? क्या करना चाहता है? जिंदगी जा रही है और तेरा विजडम बंद किया हुआ है शैतान ने। जो सोचना चाहिए वो आपने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि खुदावन आपके जीवन में एक आग लगाना चाहते हैं। वो आग जो बीमारियों को जलाती है, वो आग जो बंधनों को जलाती है, वो आग जो अशुद्ध आत्मा को जलाती है। कभी भी आग लगे आपके जीवन में तो डरना मत। आग सोने को जला नहीं सकती, उसके बीच में जो अशुद्ध चीजें हैं उसको जलाती है। और जैसे ही सोना आग पे जाता है, सोना और शुद्ध हो जाता है। प्रभु की प्रेजेंस में आना, उसकी वेदी में आना एक आग के ऊपर आने के बराबर है।
उसके तुल्य है। आप प्रभु की प्रेजेंस में आए हैं, इसीलिए आपको बुलाया गया है। आप और शुद्ध हो जाएं, और शुद्ध हो जाएं, और शुद्ध हो जाएं। कौन कौन शुद्ध होना चाहता है? परमेश्वर के लिए ताली बजाओ, महिमा करो। उसने आपको बुलाया है, वो आपको आज शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे, और आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्या आज आपने ये सोचा था कि आज मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं? आज मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहती हूं। जब आप घर से आए, आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप परमेश्वर से बातें करने के लिए यहां नहीं आए, मुझे जानता हूं मैं। आपको वीजा चाहिए, आपको कोर्ट केस चाहिए जीतने के लिए, आपको अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए। आप इस विषय के लिए प्रार्थना के लिए आए हैं। आपको तंदुरुस्ती चाहिए। आप समझो, जब आप परमेश्वर के साथ बातें शुरू करेंगे, जब परमेश्वर आपके साथ बातें शुरू करेंगे, आपको कोई घटी रहेगी? आपको कोई गति नहीं रह सकती। जब परमेश्वर आपसे बातें करना स्टार्ट करेंगे, कोई गति नहीं रहेगी। आपके काम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका विजडम छोटा है, आपके बुद्धिमानी छोटी है। आप एक ही काम लेके आ रहे हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पास एक ही काम के लिए आया है, एक काम के लिए नहीं, हजारों लाखों काम। और जब तक आप जिंदा हैं, मसीह यीशु आपके कामों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा है, अपनी सारी चिंता, हेलो, अपने ऊपर ले लो। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? अपनी चिंता क्या करो? समुद्र में फेंक दो, घर रख के आओ, गाड़ी में रख के आओ। कैसे प्रभु की हजूरी में आने के लिए बोला गया है? ये सिद्धांत है, ये प्रोटोकॉल है। जैसे ही मैंने पिछले दिनों में आपको एक टेस्टमनी बताई थी, जब मैं स्टेज पे आने वाला था, मुझे एक बुरी खबर मिली और मैं उस बुरी खबर को सुना और मैं मजूस हो गया। और पवित्र आत्मा ने मेरे से बात की, क्या तू इसके विषय में कुछ कर सकता है? मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बोला सीधा हो गए, प्रार्थना कर, वचन पढ़, मेरे लोगों को वचन दे, मैं हूं ना। ऐसा ही हुआ। उसने वो काम करके मुझे दिखाया। उसके बाद एक जिंदा गवाही हमारे बीच में आई। आज जब मैं यहां आया, मैं तो जो लोग प्रार्थना से चंगे हुए हैं उनसे बात करने के लिए आया था। जब मैं पुलपिट पे आया, परमेश्वर ने मेरे से बात की, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि आने वाले दिनों में मैं उन लोगों के साथ चलूंगा, मैं उन लोगों का परमेश्वर होऊंगा। वो लोग मेरे साथ स्वर्ग में होंगे जो सबसे पहले पवित्रताई में चलेंगे। चैलेंज बहुत आएंगे, जैसे मैंने पहले बोला है, चैलेंज बहुत आएंगे, लेकिन आपने वो सारे चैलेंज यीशु मसीह के नाम से जीत के आगे बढ़ना है। कहो तो
प्रोवर्ब्स की बुक है, उसका पहला चैप्टर, उसकी लास्ट आयत है 33। परंतु जो मेरी सुनेगा। हाँ, परंतु, हेलो, इसका मतलब आप बहुत लोगों की सुनते हैं। एक व्यक्ति को मैं मिला, बहुत अच्छा व्यक्ति था। जब वो मुझे मिलने आया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, इस व्यक्ति को बोल दे, ये मेरी नहीं सुनता, ये लोगों की सुनता है, इसी वजह से ये अंदर से उदास है। जैसे ही मैंने बोला, उसके आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। मैंने बोला क्या बात है? उसने बोला ये सच्ची बात है, मैं लोगों की बहुत सुनता हूं, खामखा वो मेरे किसी भी केस में एंटर कर जाते हैं। जब तक आप लोगों की सुनेंगे, आप परेशानी में रहेंगे, आप मुसीबत में रहेंगे। बाइबल कहता है एक मददगार आपके लिए दिया गया है, आपसे बातें करने के लिए दिया गया है, आपको सिखाने के लिए दिया गया है, आपको बतलाने के लिए दिया गया है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। हेलो, जोर से चलाकर बोलो, वो कौन है? हेलो, वो कौन है? बहुत लोग जानते नहीं हैं, वो आपका बॉस भी है, वो आपका मित्र भी है, वो आपकी सहायता के लिए भी रहता है। अगर आप 5 साल से विश्वास में हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा की बात समझ में आनी चाहिए, वो क्या कह रहा है, उसके साथ आपको चलना चाहिए। संपर्क में नहीं रहता, याद नहीं रहता पवित्र आत्मा से बात करनी है। कभी पवित्र आत्मा से सुबह उठकर कभी गुड मॉर्निंग नहीं करते। एक खुदा के बहुत बड़े दास थे, जिनकी एक